आज लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है, इसलिए दोनों की रक्षा के लिए अब उठना पड़ेगा। हमारे साथ आशीष सैनी जी भी है कांग्रेस पार्टी से, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो हरीश रावत जी जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का कितना समर्थन इनको मिल रहा है? देखिए, लोगों का समर्थन केवल 3 मुद्दों पर है। 3 मुद्दे क्या है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मूल मुद्दे हैं जिनसे हम परेशान हैं। शिक्षा की जो फीस में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी की सीमा आज 44% तक पहुंच गई है। देश में बहुत चीज़ें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हैं वो बर्बाद हुई है और इन्होंने जनता का धन लूटकर जो अपने उद्योगपतियों की जेब में भरा, आज जनता के ऊपर कर्ज के रूप में आ गया है। आज हम उस चीज़ को लेकर जो जनता में आक्रोश बीजेपी के खिलाफ है, वो बीजेपी के खिलाफ का आक्रोश भी कांग्रेस के साथ है। यानी कांग्रेस का अपना बहुमत, अपनी विचारधारा का बहुमत भी और बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट भी एक साथ कांग्रेस के साथ है। और इस अंडर करंट चुनाव में जो बिल्कुल निश्चित है कि कांग्रेस जीतने वाली है। इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर भारत में बहुत मजबूती के साथ आएगा और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम भी 150 सीट का डेंट केवल उत्तर भारत के हिंदी क्षेत्र से लगने वाला है। लेकिन बीजेपी तो बोलते कि 400 पार होने वाला है इस बार, और हरिद्वार लोकसभा में भी 5 लाख से पार वोट मिलने वाला है। देखिए, बीजेपी ने वो नारे दिए हैं, लेकिन उस नारों का आधार नहीं बताया। ये नहीं बताया कि ऐसा क्या कारण है कि 2019 का मतदाता आपको 5 लाख अधिक बढ़ाकर दे रहा है। कहाँ दे रहा है वोट? 2019 में जिस जुमले का इस्तेमाल किया वो पुलवामा अटैक था। शहीदों के नाम पर देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे, कभी धर्म के नाम पर मांगे। लेकिन आज इस 2024 का चुनाव मुद्दों के आधार पर है और इन मुद्दों के आधार पर भाजपा हर जगह फेल है। इनका मैनिफेस्टो कभी लागू नहीं हुआ, उसका एक भी बिंदु लागू नहीं हुआ। तो आज जो आक्रोश है वो कांग्रेस, देखिए 2 तरह का वोट है। कांग्रेस के पक्ष में जो वोट मिलता है वो भी है, प्लस बीजेपी के जो खिलाफ वोट पड़ रहा है, बीजेपी से नाराजगी वाला वोट है, वो भी आज कांग्रेस की तरफ आ गया है। अच्छा, अभी आपने बात की शहीदों के लिए, तो सैनिकों के लिए कांग्रेस ने क्या सोचा है? देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भाजपा जो है कि सैनिक सम्मेलन कर चुकी है, 102 सम्मेलन कर चुकी है, सैनिकों को इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सैनिकों के लिए क्या सोचा है? देखिए, सेना और सैनिक शब्द जब दिमाग में आता है तो एक ग्लोरीफाइड जॉब जो देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वो हमें देखने को मिलता है। हमारे दिमाग में एक ऐसा जवान आता है जिसने देश की रक्षा के लिए 15 साल अपनी जान लड़ाने की कोशिश की और उसके बाद अगर वो रिटायर होता है तो समाज के अंदर भी सम्मान पाता है। आज भाजपा ने उस सेना के स्ट्रक्चर को ही समाप्त कर दिया। 4-4 साल के अग्निवीर देश के लिए अपने जिस जब रिटायर होंगे तो वो किसी महत्वपूर्ण उस पर वो नहीं आएंगे। उनकी जो सामाजिक स्वीकार्यता थी, सामाजिक पहचान थी, उसको कमजोर किया। और भाजपा ने OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन पर भी देश को धोखा दिया है, उसका भी बजट अभी तक जारी नहीं किया है। तो भाजपा ने सेना के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सेना का इस्तेमाल जरूर किया है। हर जगह शहीदों की बात करते हैं, लेकिन वहाँ चीन बॉर्डर पर चीन ने 20 सैनिकों को मार दिया। पुलवामा के सैनिकों की हत्या जो हुई है वो बीजेपी की साजिश है और हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वो जो मास्टरमाइंड है, यदि हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे एजेंसियां, उसके तार निश्चित रूप से भाजपा कार्यालय पर जाकर ही खुलेंगे। और ये जो तार खुल रहे हैं, यही बीजेपी की पोल खुल रही है। ये इन्होंने चंदाखोरी के मामले में गड़बड़ करी। आज हमें मालूम हुआ कि चंदे की जो सीमा थी, यानी 4 लाख करोड़ रुपए तो आइसबर्ग का केवल ऊपर का हिस्सा था, नीचे तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी PM के फंड में घोटाला, और एक इन्होंने अक्षय कुमार ने एक फंड चलाया था भारत के सैनिकों के लिए, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड है, वो गायब है। लेकिन मैंने आज कुछ पूर्व रिटायर्ड सैनिक से बात की तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें ऑर्डर्स मिलने में काफ़ी टाइम लगता था, तब तक कुछ भी हो सकता था सैनिक के साथ, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार में तुरंत हमें इतनी अथॉरिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर्स का वेट नहीं करना पड़ता। देखिए, ये केवल एक फिल्मी कहानी है कि ऑर्डर्स मिलते थे, ऑर्डर का वेट करना पड़ता था। सबको मालूम है सेना भारतीय के प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आती। सेना भारतीय सेना के जो इंचार्ज हैं, जो हेड होते हैं, उनके अंडर में है और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति के होते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है। तो ये बात कहना कि राष्ट्रीय रक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना तो ऑर्डर की वेट करनी पड़ती थी, ये एक फिल्मी कहानी है। और जो लोग इस फिल्मी कहानी पर भरोसा करते हैं वही देश के सबसे बड़े तबाही के जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन आज वो स्थिति बदली है। आज पूरे देश में लोग समझदारी से वोट करेंगे, मुद्दों पर वोट करेंगे। सेना के गैर जरूरी इस्तेमाल जो चुनाव में किया गया उस पर वोट करेंगे और पुलवामा जैसे शहीदों की आत्मा की शांति की लड़ाई के लिए, उनके न्याय की लड़ाई के लिए आज इस तानाशाही सरकार जिसने उस मास्टरमाइंड को अपने अंदर छुपा रखा है उसके खिलाफ वोट करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे कि जिस रुड़की विधानसभा में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ से कितनी वोट मिलने वाली है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं यहाँ रुड़की प्लस यहाँ पर बीजेपी के ही आज तक विधायक रहे हैं। नहीं, रुड़की से लेके अगर आप देखेंगे 8 विधानसभाओं की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जो हमारे नज़दीक में पड़ती है, और बाकी की मैंने भी जानकारी हासिल नहीं की।
लेकिन इन 8 विधानसभा में एक भी विधानसभा नहीं है जो हम हार रहे हैं। रुड़की को भी हम जीत रहे हैं। कितनी वोटों से? रुड़की को हम बहुत ज्यादा अंतर से नहीं, 5-10 हजार वोट से जीत पाएंगे, लेकिन रुड़की भी हम जीत रहे हैं। जिसको बीजेपी का गढ़ मानते थे, हम 2012 में ध्वस्त कर चुके हैं इसको। और यहाँ पर नगर निगम में भी बीजेपी को हमेशा हराया गया है और बहुत अच्छे अंतर से हराया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, जो इनसे नाराज वोट है, वो बहुत बड़ी भारी संख्या में है। जिनको मानते थे कि बीजेपी का वोट है, आज वो सब अलग है। चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो असली पूर्व सैनिक है, जिसमें जो इन चीज़ों को समझ रहा है, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि उसका लड़का बेरोजगार बैठा है। अगर वो सेना में गया है तो 4 साल का अग्निवीर बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि रुड़की विधानसभा से आप वो वोट को भेज पाएंगे जो वोट की बीजेपी को पड़ा था विधानसभा में? निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के सापेक्ष में हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में रुड़की विधानसभा में हम बीजेपी से ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, प्लस इन 8 विधानसभा में लेकर आएंगे। अब जो बची हुई 6 है उनमें भी कार्य कर रहे हैं ताकि और उनको भी जीतने की कोशिश की जा सके।